हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन मेट। मैं विजयलक्ष्मी। आज मैं आपको गुलाब जामुन घर में किस तरह से हम बना सकते हैं वह बताऊंगी। कई लोग कहते हैं कि हम गुलाब जामुन बनाते हैं जब खोए के, तो वो हमारे फट जाते हैं, ठीक से बन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए इजी करते हुए मैं बाज़ार से जो रेडीमेड गुलाब जामुन का पाउडर मिलता है पैकेट ला करके, उससे किस तरह से हम घर में बना सकते हैं वह बताऊंगी। क्योंकि कई लोग इसमें भी बनाते हैं तो वो सही नहीं बन पाता, वो तब भी फट जाते हैं, किसी के कच्चे रह जाते हैं, तो कोई चाशनी में गल जाते हैं। तो मैं इस तरह से बताऊंगी कि आपको किस तरह से आपको बनाना है इन्हें, कि आपके ये घर में भी बिल्कुल बाज़ार की तरह अच्छे बन के तैयार हों और खाने में अच्छे लगें। तो चलिए फिर मैं आज आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ये वाला पाउडर लिया है गुलाब जामुन का, बाज़ार का रेडीमेड पाउडर का डब्बा एक लिया है, और इसी से मैं बताऊँगी आपको। और इसके लिए चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे ये बाउल, यहाँ पर ये मैंने एक बाउल दिखाया, लेकिन मेरे को 2 बाउल लग जाएंगे। इसमें से जितने गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं हमारे, तो शायद 14-15 पीस बन के तैयार होते हैं छोटे वाले। तो आप उसके लिए 2 बाउल चीनी के लेने पड़ेंगे चाशनी बनाने के लिए। और थोड़ी सी इलायची पाउडर लेंगे हम, और केसर। यहाँ पे मैंने केसर लिया है थोड़ा सा, जो कि हम ना गुलाब जामुन को जब बनाएंगे तो उसके बीच में हम थोड़ा सा डालेंगे तो बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और आप केसर की थोड़े 1-2 पत्तियाँ आप उसमें भी डाल सकते हैं चाशनी में। इलायची पाउडर और केसर आप उसमें चाशनी में डालिए तो वो भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मैं आपको बनाना बताती हूँ किस तरह से बनाते हैं, आइए। सबसे पहले हम ना इसके लिए चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैं पहले 1 गिलास पानी, ऐसे हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। इतने गुलाब जामुन के लिए मुझे 2 गिलास पानी डालना पड़ेगा चाशनी बनाने में, और 2 ही बाउल हमें चीनी डालने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल देती हूँ इसमें, और फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। ये देखिए मेरी चीनी गल गई है यहाँ पर, और मैंने इसमें थोड़े से केसर डाल दिए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ डाली थी। हम इसको और थोड़ा सा डाल देते हैं, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, कलर भी अच्छा आ जाएगा चाशनी में। तो यहाँ पर मैंने केसर डाल के चाशनी को तैयार कर लिया है। जब हमारी चाशनी तैयार हो जाए तो हमने जो इलायची का पाउडर बनाया था इसको भी हम इसमें डाल देंगे। हमारी चाशनी बनके तैयार है। अब हम अपने रसगुल्ले की तैयारी कर लेते हैं, उसका डो तैयार कर लेते हैं। अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं गुलाब जामुन का। तो सबसे पहले मैं ये सारा पाउडर निकाल लेती हूँ। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो तैयार करेंगे। एकदम से पानी नहीं डालना हमको, अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो इसमें बहुत ही कम पानी की हमें आवश्यकता होती है। तो हमें इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार करना। और डो हमें बिल्कुल वैसा तैयार करना है जैसे खोआ व मावा हम लाते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए, उसी तरह से। ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा ढीला भी नहीं तो हमारे फिर गुलाब जामुन फट जाएंगे, और क्योंकि वो पतला हो जाएगा तो फिर वो ढंग से बन नहीं पाएगा। तो हम इस तरह से धीरे धीरे इसको तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डो तैयार करा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए हल्का सा घी का हाथ लगाऊंगी, जिससे कि ये हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाए और अच्छे से इससे लोइयाँ बन सकें, गोलियाँ हमारी इसकी गुलाब जामुन की। तो इसलिए हल्का सा घी का हाथ लगा सकते हैं आप, हल्का सा डाल के, तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा स्मूथ। ये देखिए मेरा डो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। इसको हमें तैयार करने के लिए देखिए बहुत कम पानी की आवश्यकता हुई। मैंने 1 गिलास पानी लिया था, लेकिन इतना ही पानी हमारा यूज़ हुआ है। देखिए तो बहुत कम पानी चाहिए होता है इसको, और बाद में हल्का सा घी लगा करके हमने इसको स्मूथ कर लिया। अब मैं छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पर ये मैंने लोइयाँ बना रही है, लेकिन अभी मैं इनको अच्छे से गोल नहीं किया है मैंने, अभी करूँगी, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा केसर की 2
ये पत्तियाँ रखूँगी। ये इतना सा हल्का सा केसर लगा दें, जिसमें हम बाद में खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, देखने में कलर आएगा। तो हम इसको इस तरह से करके और बहुत ही अच्छे से इसकी ग्लोई बना के हमें तैयार करना है। ये मैंने बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लेना है हमें इसे बना करके, कि बिल्कुल हमारी इसमें लाइनें ना नज़र आए। आपको अच्छे से बना करके तैयार करना, नहीं तो ये हमारे घी में फट जाएंगे। तो अब हम इस तरह से सभी गोलियां तैयार कर लेंगे। ये देखिए मेरे यहाँ पर ये मैंने लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं छोटी छोटी। अब ये मेरे इस एक पाउडर के डिब्बे में से 17 पीस इस साइज़ के तैयार हुए हैं। आप चाहे तो और छोटे बना सकते हैं और या बड़े बना सकते हैं। तो मेरे यहाँ 17 पीस तैयार हुए हैं। अब मैं इसको पैन चढ़ा देती हूँ गैस पे और गैस ऑन कर लेती हूँ, जिससे मेरा ऑयल है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। अब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इसको बहुत तेज़ नहीं करना, नहीं तो ये डालते ही जल जाएंगे, इसलिए हमें बिल्कुल हल्का ही गर्म होना चाहिए। और गर्म होते ही हम इसकी फ्लेम को भी लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हमें इसे तलना है। और फिर हम इस तरह से इसे धीरे धीरे करके एक एक करके डालेंगे इसको। एक साथ हम सारे नहीं डालेंगे, नहीं तो ये थोड़ा चलाने में दिक्कत आएगी आपको। इस तरह से हमको इनको सेकना है धीमी लो फ्लेम पे। ये ही इसका प्रोसेस होता है कि इसको हमें इस तरह से चलाना चाहिए। हमें जो करछी लेनी है वो भी इस तरह की लेनी चाहिए, जिससे कि ये इसमें कट ना लगे। और इस तरह से आप उल्टी करके इसको ऐसे चलाइए तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे और अच्छा धीमे धीमे सिक जाएंगे, धीमी फ्लेम आंच पे। ये देखिए मेरे ये थोड़े फूलने भी लग गए। इस तरह से आप इनको तल लीजिएगा। ये हमें इस तरह से सारे सेक लेंगे हम इसको। अब ये देखिए मेरी ये सिक करके तैयार हैं, ब्राउन कलर में मैंने इनको सेक लिया है। अब मैं इनको तुरंत ही थोड़ा सा रुक करके इसे गरम चाशनी में डाल दूँगी। और गरम चाशनी में डालने के बाद में इसे 10-15 मिनट के लिए हम, बल्कि आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, तो ये चाशनी को अच्छे से सोक कर लेगा और पूरी तरह से इसके अंदर चाशनी चली जाएगी। फिर ये खाने के लिए तैयार है, ठंडा करके खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे और इस तरह से अब इसे हम डाल करके थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए इसमें। चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो चुकी है तो आप उसको दोबारा से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, क्योंकि गर्म चाशनी अंदर जाएगी तो जल्दी जाती है और नहीं तो ये रह जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ी सी गर्म चाशनी कर लीजिए और इनको डाल करके इस तरह से चाशनी में छोड़ दीजिए। तो आधे घंटे में ये आपके ठंडे भी हो जाएंगे और फिर खाने लायक भी हो जाएंगे। ठीक है, वो हम इसको करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 घंटे के लिए इसको रख के छोड़ दिए थे, जिसने अच्छे से चाशनी को इसको सोक कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये देखिए मेरे गुलाब जामुन कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए इतने फर्स्ट क्लास मेरे गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। आप देख लीजिए इसको। ये देखिए बिल्कुल भी फटे नहीं है ये, जैसे कई फ्रेंड्स मेरे से कह रहे थे कि ये फट जाते हैं। ये देखिए मैंने इसको धीमी कम फ्लेम पे इसे सेका था, इसलिए बिल्कुल भी फटे नहीं हैं और बहुत अच्छे से बन कर के तैयार हुए हैं। चाशनी भी अच्छे से चली गई है इनके अंदर। तो देखिए फूल करके कितने मोटे हो गए। हमने जो लोइयाँ बनाई थी वो कितनी छोटी छोटी थी, लेकिन ये अब कितने बड़े हो गए हैं साइज़ में, क्योंकि अच्छे से इसके अंदर चाशनी जा चुकी है हमारी। तो मेरे ये गुलाब जामुन बनकर रेडी हैं। आप भी देखिए वीडियो मेरी और पसंद कीजिए। पसंद करते हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू।